साल 2026। दुनिया पहले जैसी नहीं रही। आज लड़ाइयां सिर्फ सरहदों पर नहीं होती। आज जंग होती है डेटा पर, तेल पर, टेक्नोलॉजी पर और दिमागों पर। आज का सबसे बड़ा सवाल ये नहीं है कि खबर क्या है। सवाल ये है, ताकत किसके हाथ में है? सरकारों के, कंपनियों के या कुछ चुनिंदा अरबपतियों के? आज की इस एक वीडियो में हम जोड़ेंगे वो सारी खबरें जो अलग अलग दिखती हैं, लेकिन असल में एक ही कहानी कहती है। भारत के सुप्रीम कोर्ट ने 2026 की शुरुआत में व्हाट्सएप और उसकी पेरेंट कंपनी मेटा को खुली चेतावनी दे दी। कोर्ट ने कहा, यूजर के डेटा के साथ खेल नहीं चलने देंगे। या तो डेटा शेयर करना बंद करो या फिर देश से बाहर निकलो। कोर्ट ने साफ कहा, यूजर के पास कोई असली विकल्प नहीं छोड़ा गया। या तो व्हाट्सएप छोड़ो या अपनी निजता। ये सिर्फ एक ऐप की बात नहीं है। ये सवाल है आज के डिजिटल गुलामपन का। जब कोई ऐप फ्री होता है तो समझ लो प्रोडक्ट हम होते हैं। हमारी चैट, हमारी आदतें, हमारी पसंद, हमारी सोच, सब कुछ एक डेटा बन जाता है जिसे बेचा जाता है, जिसे इस्तेमाल किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने यहीं पर सवाल उठाया। जब एक कंपनी का लगभग पूरा बाजार पर कब्जा हो तो उपभोक्ता की मर्जी कहां बचती है? अब आते हैं भारत और चीन पर। अक्सर हम सुनते हैं सीमा पर तनाव है, गलवान की यादें हैं, पॉलिटिकल बयानबाजी है। लेकिन 2025 में भारत और चीन का व्यापार 155 अरब डॉलर तक पहुंच गया। यह रिकॉर्ड है। यह दिखाता है कि दुनिया भावनाओं से नहीं, जरूरतों से चलती है। राजनीति मंच पर दुश्मनी दिखती है, लेकिन व्यापार के कमरे में गणित चलता है। आज भारत को चीन से रॉ मटेरियल, मशीनरी, इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे आइटम्स चाहिए और चीन को चाहिए ब्रॉड मार्केट। यह हार्डकोर ट्रुथ है, लेकिन यही ग्लोबल सिस्टम है। अब आते हैं उस आदमी पर जो भविष्य को अपनी शर्तों पर लिख रहा है। एलन मस्क, या यूं कहे मास्कनॉमी स्पेसएक्स ने XAI को खरीद लिया। इस डील की वैल्यू $1 ट्रिलियन के आसपास है। सोचिए, रॉकेट, स्पेसएक्स, सैटेलाइट, स्टारलिंक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, XAI डेटा, पूरी दुनिया का सब कुछ एक ही इकोसिस्टम में। यह सिर्फ बिजनेस डील नहीं है, यह भविष्य की तैयारी है। कल को जब AI सोचेगा, जब इंटरनेट स्पेस से आएगा, जब डेटा ही नई करेंसी बनेगा, तो सवाल उठेगा, क्या सरकारें कंट्रोल में होंगी या कंपनियां या सिर्फ कुछ नाम? आज पावर संसदों में नहीं, सर्वरों में है। आगे बढ़ते हैं एक अलग मैटर पर, यानी ओनएल की रूस का ऑयल और भारत अमेरिका कहता है रूस से तेल मत खरीदो, यूरोप दबाव बनाता है। लेकिन भारत कहता है हमारी ऊर्जा सुरक्षा सर्वोपरि है। भारत ने सस्ता रूसी तेल खरीदा क्योंकि देश की जरूरत थी। इसी बीच भारत और अमेरिका के बीच 500 अरब डॉलर के व्यापार का लक्ष्य। यह कोई आसान संतुलन नहीं है। यह है कूटनीति का असली खेल। यहां दोस्ती भी स्थायी नहीं और दुश्मनी भी स्थायी नहीं। स्थायी होती है तो सिर्फ राष्ट्रीय हित। ये सारी खबरें जुड़ती कैसे हैं? अब सवाल उठता है, इन सब खबरों का आपस में क्या संबंध है? संबंध है कंट्रोल का। आज दुनिया 3 ताकतों के बीच बंटी है। सरकारें, कंपनियां और सुपर रिच, और आम इंसान बीच में फंसा हुआ है। आज का सबसे बड़ा सवाल यह नहीं है कि सब सही हो रहा है या गलत। सवाल यह है, क्या हमारे पास चुनने की आजादी है? क्या हम सच में सहमति दे रहे हैं या बस एक्सेप्ट बटन दबा रहे हैं? अगर आपको यह वीडियो सोचने पर मजबूर करे तो इसे शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि जानकारी ही आज की सबसे बड़ी ताकत है। जय हिंद, जय भारत।